नमस्कार, मैं देवपूजन ठाकुर और आप देख रहे हैं समकालीन दस्तक, खबरें वही सोचनी। आप देख सकते हैं आज छठ पूजा का माहौल है। बहुत सारी भीड़ है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे श्रद्धालु हैं, बहुत सारे छठवर्ती है और इस घाट में पूजा का पंडाल बना हुआ है और लोग पूजा करेंगे। यही एक पर्व है दोस्तों, जिसमें डूबते हुए सूर्य की भी पूजा होती है और उगते हुए सूर्य की भी पूजा होती है, साथ ही साथ छठी मैया की पूजा होती है। तो हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस छठ पूजा के बारे में क्या कहते हैं और क्या जानते हैं। तो चलिए हम अपने सहयोगी के साथ चलते हैं और लोगों का रिएक्शन, लोगों का मत को जानने की कोशिश करते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास बाबा हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा ये छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। ये शरीर स्वास्थ्य के लिए, बल बुद्धि विवेक ज्ञान का देवी है। बाबा ये छठ पूजा में किन किन देवताओं की पूजा होती है। सूर्य भगवान। अच्छा, ये छठ पूजा को महापर्व बोला जाता है और इसमें सुने कि अगर कोई गलती हो जाता है तो बहुत मतलब दुष्परिणाम होता है। तो इसके बारे में आप क्या सुने हैं अपने पूर्वजों से। ये तो हमको जानकारी नहीं है। और कुछ कहना चाहते हैं छठ पूजा के। सूर्य देवता का शुद्धता से पूजा होना चाहिए। हाँ, किसी भी तरह का भ्रष्ट नापाक नहीं होना चाहिए, नहीं तो पनिशमेंट बहुत करा देते हैं तुरंत। बाबा आपका परिचय। हमारा अनिल कुमार सिंह, कांके चौक में दुकान है। यहाँ पे और हमारे बुजुर्ग बाबा जी हैं और हमारे गार्जियन भी हैं साथ में, इनको पता है और बहुत सालों से मनाते आ रहे छठ। तो बाबा हम जानना चाहते हैं कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। छठ पूजा सबके खुशी और समृद्धि के लिए मनाया जाता है भाई। घर की खुशी हो, घर में बेटियां पैदा हो, सबसे ज़्यादा बहुत उसका यही कि घर में जो है बेटी पैदा हो, इसलिए छठ पर्व ज़्यादा मनाया जाता है। छठ पूजा में क्या क्या मतलब बारीकियों का ख्याल रखना पड़ता है। छठ पूजा में बहुत ख्याल रखना पड़ता है शुद्धता का, कोई अशुद्ध ना हो, कोई ये ना हो, समझे कि नहीं। बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। 3-4 दिन से लोग तैयार रहते हैं। छठ पूजा कितने दिनों का रहता है। 3 दिन खरना ये, और आज होगा अस्तर सूर्य का, डूबते हुए सूर्य को अर्घ, और कल जो होगा उगते हुए सूर्य का होता है। जैसे कि बाकी जो पूजा होता है वो मूर्ति पूजा होता है, लेकिन जो छठ पूजा है वो प्रकृति पूजा होता है। और इसको आप कैसे देखते हैं बाबा। सब बड़े आराम से देखते हैं। छठ से सब बहुत ज़्यादा डरते भी हैं। कोई गलत हरकत नहीं होती है। आप देखिएगा बाकी जगह हरकत होता है, लेकिन छठ में कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता है। आने वाली पीढ़ी को क्या कहना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ी को कहते हैं कि छठ व्रत खूब खुशी से मनाया जाए, ताकि सबको मिलन जुलन हो। सब दूर दूर से लोग आते हैं। आजकल घर में सब बंद रहता है, छठ घाट पर आने के बाद सब एक दूसरे से मिलन होता है। ये बहुत बड़ी बात है। आपका परिचय। मेरा नाम प्रेम प्रकाश तिवारी है। मैं आर्मी से रिटायर हूँ और उसके बाद इस रीड पास से भी रिटायर हूँ। मैं इसी काके में रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु हैं और पूजा का सामान अपने कंधे में लटकाए हुए, तो इनसे पूछते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है और छठ पूजा क्यों खास है। छठ पूजा हम सभी बहुत श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। ये पिछले हमारे 2 दशकों से हमारे घर में चलता आया हुआ है पर्व। धन्यवाद। छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। बहुत ही शुभ दिन है। लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है और भीड़ में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि छठ पूजा क्यों खास है। छठ पूजा क्या खास है, क्योंकि हिंदू धर्म के लिए महानता रखती है। माता छठ माता महान पर्व होती है।
छठ पूजा में ऐसा क्या क्या मतलब बरतना पड़ता है, क्योंकि कहा गया कि छठ पूजा महापर्व है और थोड़ी सी भी गलती या थोड़ी सी लापरवाही बहुत बड़ा मतलब दुष्परिणाम होता है, तो इसमें क्या क्या मतलब सावधानी बरतना चाहिए? इसमें जो भी गलतियां हो उनको सावधानी से किया जाता है ताकि कोई भी भूल चूक ना हो, और उस भूल चूक के लिए छठ माता से माफ़ी मांगना चाहिए। छठ पूजा क्यों मनाया जाता है? छठ पूजा हिंदू धर्म का बहुत बड़ा पर्व। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। देखिए, ये आस्था का पर्व है, मतलब सूर्य देव की उपासना, बहुत अच्छा पर्व है। झारखंड बिहार का बहुत लोकप्रिय पर्व है, तो बहुत अच्छी बात है ये पर्व। छठ पूजा के उपलक्ष्य में आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहूँगा कि आस्था का पर्व है, इसे अच्छी तरह से मनाए, अपनी भगवान सूर्य उसकी मनोकामना पूर्ण करे। तो ये बहुत अच्छा पर्व है। अच्छी तरह के पूजा पाठ करके भगवान सूर्य को अर्घ दे करके सुख समृद्धि सारे हासिल कर सकते हैं आप। बहुत अच्छी बात है। जैसे और सभी जो प्रकृति, जैसे बहुत सारे पूजा होते हैं हिंदू धर्म में, लेकिन ये पूरा प्रकृति पूजा है, तो इस प्रकृति पूजा को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छी तरह से लेंगे, क्योंकि देखिए ये जो छठ पूजा है ये बहुत ही अच्छा पर्व है, महापर्व है, जिसमें हम भगवान सूर्य की उपासना करके सारा अपने अर्घ दे करके उनसे बहुत सारी सुख समृद्धि और घर की खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है ये बहुत अच्छा महापर्व है, पर्व ने महापर्व है छठ। आपका परिचय? मेरा नाम नीलेश कुमार, जोड़ा पुल। जैसे कि अभी छठ पूजा के घाट पे हैं हम लोग, और यहाँ पे एक भैया जी हैं, उनसे हम पूछेंगे कि छठ पूजा इतना खास क्यों है? खास इसलिए है छठ पूजा कि ये छठ पूजा जो हो बिहार, यूपी, एमपी सभी जगह मनाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और ये हमारे मतलब देश में और विदेशों में भी मनाया जाता है। और ये जो है कि हमारे देश के खास पर्व, महत्वपूर्ण पर्व है। इसको हमारे बिहार से स्टार्ट हुए आपका बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और ये अच्छा मतलब मनाया जाता है कि इसको साफ़ सुथरा मतलब किया जाता है। और दूसरी बात कि ये मतलब हर चीज़ से पाक साक से मनाया जाता है इसमें। और हमारे जो बिहार में से स्टार्टिंग किए गए हैं, हमारे आपका मुंगेर से स्टार्ट किया गया ये पर्व को। जैसे हमारे पौराणिक ग्रंथों में ये लोगों के द्वारा कहा गया कि जैसे बजरंगबली के द्वारा, कर्ण के द्वारा भी सूर्य की पूजा होती थी, तो वो आदिकाल से हो रही है, लेकिन बिहार का खास पर्व इसको बताया जाता है, जबकि प्रकृति पर्व है। आपकी दृष्टि से एक कैसा पर्व होना चाहिए, मतलब सिर्फ बिहार के लिए या पूरे जगत के लिए? पूरे ये जगत के लिए है, पूरे जगत के लिए। अच्छा, इस पर्व में और पर्व से क्या ऐसा मतलब विभिन्नता है जो आपको देखने को मिलता है? ये पर्व जो है बहुत कोई मतलब नहीं करता, ये जिसको मान्यता होता है, जो इच्छा पूरा हो जाता है, वो ये पर्व को करता है। और ये घर घर में मनाया जाता है ये त्यौहार को। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी छठ को महापर्व बोला जाता है, उसी तरह एक और महापर्व है जो आने वाला है, जो हम चुनाव की बात कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे। हम ये नहीं पूछेंगे आप किसको वोट देने वाले हैं, और हमारा सवाल बस इतना है कि आप जिनको वोट देने वाले हैं या जिनको लोग वोट देते हैं, उनका छवि कैसा होना चाहिए? देखिए, हमारे जो नेता है वो छवि उनका अच्छा होना चाहिए, और जो देश को चलाएं वो वैसा नेता होना चाहिए। ये नहीं कि हम चोरी कर रहे हैं तो ये यहाँ पर ये करवा दे रहे, दंगा फसाद करवा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम है दीपक कुमार, कांके रोड, रांची में मैं रहता हूँ।
छठ पूजा क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है? पहले तो समस्त रांची वासियों को नमस्कार। छठ पूजा का अपना एक अलग महत्व है। ये शुरुआत से ही पौराणिक पर्व है हमारे भारत का, और मुख्यतः ये बिहार और झारखंड में मेनली मनाया जाता है। सबसे पहले माता सीता ने इसे मनाया था। मान्यता है कि माता सीता ने सबसे पहले इस व्रत को किया था। उसके बाद से ये प्रथा चली आई और भारत में इसका प्रचलन हुआ। मेनली बिहार, झारखंड, यूपी में इसको मनाया जाता है। और ये एक पर्व नहीं है, एक्चुअली ये इसे महापर्व की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये महापर्व है। लोगों का अलग इमोशन है इस पर्व से, अलग जुड़ाव है इस पर्व से, और मतलब बहुत ही अच्छा लगता है इस पर्व में आके। लोग दूर दूर से अपने घर आते हैं। मैं भी कहीं बाहर जॉब करता हूँ, मैं अभी इस पर्व के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आशा करता हूँ कि छठी मैया सभी को खुशी दे, सम्मति दे। जैसे कि छठ पूजा एकमात्र ऐसा पूजा है जो प्रकृति बेस्ड है, तो इसमें बाकी लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रकृति बेस्ड तो पर्व है ये। मुख्यतः लोग हमेशा हम लोग अस्ताचलगामी सूर्य की पूजा करते हैं। एक छठ पूजा है जिसमें हम लोग अस्ताचलगामी और उदयगामी सूर्य देवता की पूजा करते हैं। तो प्राकृतिक भी है और साइंटिफिक भी है। दोनों ने इसको मान लिया है इस पर्व को कि इसकी अलग महत्ता है, अलग इसका इम्पोर्टेंस है, जिसको मतलब शब्दों में परिभाषित करना मुश्किल है। ठीक है। आपका परिचय? मैं अभिजीत कुमार सिंह, मैं रांची का ही रहने वाला हूँ और जॉब मैं करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ और शुरू से रांची में रहा हूँ। बेसिकली हम लोग बिहार के हैं, बट हम लोग अभी रांची में रहते हैं। हो गया। लोगों से बात करेंगे। छठ पूजा क्यों मनाया जाता है बाबा? छठ पूजा है, भगवान सूर्य की आराधना है, छठ मैया का आराधना करते हैं। छठ पूजा को महापर्व क्यों कहा जाता है? ये बिहार का सबसे बड़ा पर्व है, प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है, इसीलिए इसको महापर्व कहते हैं। सब कुछ प्राकृतिक इसमें यूज़ होता है। जैसे बहुत सारे पूजा पाठ होते हैं, उसमें त्रुटि की गुंजाइश मतलब अगर हो भी जाए तो चलती है, लेकिन छठ पूजा एक ऐसा महापर्व है जिसमें कहा जाता है कि अगर थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए तो इसके दुष्गामी परिणाम होते हैं, या कहा जाए कि इसके बुरे परिणाम होते हैं। ऐसा क्यों और क्या सुना है आपने छठ पूजा के बारे में? छठ पूजा में बहुत नियम से है, बहुत नियम कानून मान के ही करना पड़ता है। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। त्रुटि का मतलब कोई गुंजाइश नहीं है इसमें, त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं है। पूरा सात्विक तरीके से ही मनाना है। कितने दिन का उपवास होता है और क्या क्या नियम होता है? 36 घंटे का तो उपवास होता है। खरना के बाद पहले दिन आपको नहाए खाए होगा, फिर दूसरे दिन खरना, उसके बाद फिर संध्या अर्घ, फिर सुबह कर 36 घंटे का तो निर्जला उपवास रहता है। जैसे कि अभी बहुत सारे पंडाल लगे हैं और ये मुझे लगता है कि कमेटी के द्वारा ही लगाए जाते हैं, तो कमेटी से छठवर्ती को क्या क्या मतलब सुविधाएं दी जाती हैं? कमेटी से बहुत आपका पूरा छठ का सफाई, पूरा घाट कोई लोग प्लेन करता है, रोशनी का व्यवस्था है, और फिर आपका घाट में आने का, फिर आपको दूध का, फल का सब व्यवस्था करता है। सर, हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप किनको वोट देंगे, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारा जो नेता है वो कैसा होना चाहिए? वोट हम लोग क्या देंगे, हम लोग तो खुद वोट है, हम लोग वोट में चुनाव कर्मी खुद है। इसीलिए तो हम आपसे पूछे कि कैसा नेता होना चाहिए। हम इसलिए नहीं पूछे कि हाँ, नेता हमारा हो जो सबको स्वीकार्य हो, काम करे पब्लिक के लिए, वैसा ही नेता होना चाहिए। आपका परिचय? हमारा नाम नीलांशुर है। अभी हम चुनाव ड्यूटी में ही लगे हुए हैं। जैसा कि आप एक यंग है, युवा हैं, और युवा छठ पूजा को कैसे देखते हैं? युवा एक्चुअली जैसे वो तो कभी कभार कर नहीं पाते हैं तो सहयोग करते हैं। पूरी तरह से सारे युवा लोग सहयोग करते अपने घर में छठ पूजा के लिए। नहीं, मतलब छठ पूजा को किस रूप में आप देखते हैं? जैसे छठ पूजा मनाया जाता है तो ये परंपरा के रूप में ही देखते हैं। मतलब ये हमारा फिक्स रहता है, साल का सबसे बड़ा पर्व छठ महापर्व में ही गिना जाता है। छठ पूजा में किन किन देवताओं का पूजा किया जाता है? छठी मैया और सूर्य देव की आराधना की जाती है। ऐसा क्या खास है जो अन्य पूजा से बिल्कुल अलग है? ये वैसे कहा जाता है कि समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, और साथ ही मतलब बिहार यूपी से जुड़ा हुआ है हमारा परंपरा कल्चर, और इसके लिए मतलब साल में कोई छुट्टी ले ना ले, परंतु मतलब सारे युवा और जो भी करते हैं वो छुट्टी के अथक प्रयास करके घर आते हैं। और
जैसे ये प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है और जब छठी मैया का पर्व आता है तब देखा जाता है कुछ दिनों पहले लोग साफ़ सफाई करने लग जाते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि जिससे हमारा जो प्रकृति है एकदम बिल्कुल शुद्ध रहे, अगर गंदा ही ना हो तो हम उसको मतलब साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ऐसा क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, हमें स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए, मतलब सिर्फ छठ के दिनों में ही नहीं, उससे पहले भी, और मतलब पूरे वर्ष हमेशा स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए, तालाब खासकर और नदी सरोवर इन सभी का, ताकि छठ के तैयारी में कम श्रम लगे, मेरा ये मानना है। और छठ के साथ साथ आज पानी की भी किल्लत हो रही है, उस पर निजात पाया जा सकता है। हाँ, पानी का तो है किल्लत, तो मतलब हमें मैनेज करके चलना पड़ेगा, मतलब अधिक वेस्ट नहीं करना है, कोशिश करना है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पानी रिसोर्स। आपका परिचय? अशोक सिंह। अभी तो पूजा में किन की पूजा होती है? सूर्य देवता की। छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा होती है, इसमें जल सूर्य देवता छठ की मैया आरती रखता है और नदी जल सबकी पूजा होती है। आपका परिचय? विल्सन गुड़िया, समाज सेवी काके। मुखिया जी उसी समय अर्घदान करें। रमेश भैया, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो कृपया फोन लाइट में बना दें। एक भी फोन लाइट कर रही है, कृपया फोन लाइट में पावर दे दें। जगत संस्थापी कटवाई के स्थान पे आए हुए सभी श्रद्धालुओं का छठ पूजा समिति हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है। जानना चाहते हैं कि छठ पूजा के बारे में युवा क्या सोचते हैं? ये बहुत पवित्र पर्व है, सब भीड़ भाड़ इतना बहुत पवित्र पर्व है, सबको करना चाहिए, हिंदू मुसलमान सबको छठ करना चाहिए, वही है। छठ क्यों मनाया जाता है? छठ सूर्य भगवान को समर्पित है ये पर्व, उनके उगते और डूबते हुए दोनों फेस को पूजा होता है उनकी। छठ पर्व का मतलब संबंध कितना पुराना है? छठ ये तो नहीं बता सकते, ये नहीं पता। रामायण के जितना पहले बार छठ ये सीता माता ने किया था, तो पहले का भी इतिहास है। लेकिन छठ पूजा के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या चीज? छठ पूजा के बारे में आप क्या सोचते हैं? अच्छा पर्व है, महापर्व है हमारा, सभी बिहारी और झारखंडी और यूपी वाली सब कोई अच्छे से मनाते हैं। परिचय? हेलो क्या चीज? परिचय? मेरा नाम रणवीर यादव। जैसे कि हमारा प्रश्न है कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है? देखिए, खासकर इस सनातन धर्म में ये देखा गया है कि लोग, हमारे इस धर्म में ऐसा होता है कि हम लोग डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं और निकलते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। हिंदुओं के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, क्योंकि इसमें 4 दिनों तक हमारी माताएं उपवास रहकर सूर्य भगवान की उपासना करती हैं और ये उपासना उनके आगे परिवार को फलने फूलने सभी चीज़ों में बहुत मदद करती है। और हम लोग के समिति पिछले कई सालों से इसका आयोजन हमेशा करते आ रही है और हमें बहुत गर्व होता है कि हम इस योजना को इतना अच्छे से कर पाते हैं। जैसे जो श्रद्धालु आते हैं या जो छठ व्रती आते हैं, उसके लिए कमेटी क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराती है? उसके लिए कमेटी की ओर से बहुत सारी सुविधा रहती है, जैसे कि छठ घाट पे आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो, फल से लेके फूल से लेके जो दूध होता है सारा कुछ कमेटी की ओर से निःशुल्क दिया जाता है, ताकि इसे लोग और भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, हमारे छठ घाट को और भी ज़्यादा पावन बनाएं। इसलिए कमेटी बहुत जोरों शोर से लगी रहती है कि इस योजना को और सफल बनाया जा सके। आपका परिचय? मेरा परिचय सुमित कुमार हुआ, मैं कांके का रहने वाला हूँ।
छठ पूजा बहुत धूमधाम से आप लोग मना रहे हैं और लोगों का देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन पहला सवाल हमारा है कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है? देखिए, आस्था का पर्व है छठ महापर्व। इसमें माँ छठ का उपासना दो दिन का उपासना होता है, जिसमें हमारे पूर्वज आज हमें जो सिखाते आए हैं कि कैसे छठ माँ का पूजा होता है, बस उसी तरह से हम लोग छठ पर, ताकि हमारे परिवार को, हमको या हमारे घर के सभी सदस्यों को छठ माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। छठ पूजा में कमेटी का क्या योगदान होता है? देखिए, कमेटी की ओर से सभी यहाँ जितने भी छठ व्रती आते हैं उनको छठ घाट साफ करके दिया जाता है। पूरी छठ घाट में लाइट और जो भी अर्घ के लिए दूध, दातून, गोबर, माचिस, गंगा जल, नारियल, फल, केला, ये सभी कमेटी की ओर से दी जाती है, चुनरी तक दी जाती है। कमेटी कितने वर्षों से ये सेवा दे रही है? कमेटी 1987 से सक्रिय है। उस समय बहुत कांके में प्रथम यही घाट हुआ करता था, जिसमें लोग टॉर्च से या उस समय लालटेन जो हुआ करता था या पेट्रोमैक्स, वो उसको लेकर के लोग आते थे। लेकिन धीरे धीरे कमेटी आगे बढ़ती गई, लोग जुड़ते गए, लोग पूजा करने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आने लगे, तो धीरे धीरे कमेटी बहुत सेवा में भी अपने आप को समर्पित करती गई। छठ पूजा का अवसर पे आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? छठ पूजा में यही कहना चाहें कि हम अपने कमेटी की ओर से हम आप सभी का इस कमेटी में ये छठ घाट पे हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके लिए ही हमारी कमेटी एकत्रित होती है अपने सारे काम छोड़कर आपकी सेवा के लिए। तो आपसे निवेदन है, आप इस छठ घाट पर आए और हमारे लायक जो भी हमें ये छठ घाट में आपको किसी प्रकार की कमी दिखती हो तो हमें अवश्य बताएं। हम नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष आपको वो सारी कमियां दूर करके देंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय हुआ संदीप कुमार यादव, इस कमेटी के अध्यक्ष हूँ। कमेटी का नाम? कमेटी का नाम है छठ पूजा समिति काके जोड़ा पुल। हमारे बीच में आप देख सकते हैं सर है। हमेशा होता है कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है संभालने में इनका ध्यान रहता है, लेकिन इनकी भी जिम्मेवारियां होती है, इनकी भी परेशानियां होती है और इनका भी एक ओहदा होता है। तो हम बस इतना जानने की कोशिश करेंगे कि छठ पर्व सर कैसे बनाना चाहिए? छठ पर्व आस्था का पर्व है, जो हर्षोल्लास के साथ सभी लोग मना रहे हैं। उस खुशी में हम भी शामिल हैं, हमारे पुलिसकर्मी भी रहते हैं उसमें शामिल। सर, जैसे कि जब भी कोई त्यौहार आता है या जब भी कोई फंक्शन आता है, हम देखते हैं कि थाना का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस या रोल बढ़ जाता है। लोग बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और लोगों को कंट्रोल करने में जुट जाते हैं, सिचुएशन को संभालने में लग जाते हैं। तो जब ऐसा समय आता है सर, तो आप मतलब कैसा लगता है आपको उस समय? कितनी बड़ी जिम्मेवारी? पुलिस का तो जिम्मेदारी है ही, और हम लोग का पर्व त्यौहार में विशेषकर ड्यूटी रहता है, हम लोग उसको बखूबी निभाते हैं। सर, अभी जैसे आप छुट्टी में घर नहीं जाते, आपको भी तो मन करता होगा परिवार से मिलने के लिए, घर जाने के लिए, तो फिर जब आप ड्यूटी में आए तो इसे कैसे देखते हैं आप? अब सभी लोग को देखकर ऐसे भी मन खुश हो जाता है हम लोगों का। सब लगता है कि परिवार ही हैं, परिवार नहीं जाने का उतना मलाल नहीं होता है, सेवा करने का मौका मिलता है हम लोगों को। सर, आपका परिचय? ASI राजेश कुमार हुए।